आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संबंधित संख्या को चुनिए। तो जो संबंध 45 का 60 के साथ है वही संबंध हमें 52 का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हम 45 से 60 कैसे बना सकते हैं। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि 45 में 15 जोड़ दो तो 60 बन जाएगा। अब यही तरीका 52 में कर लो, 52 में भी 15 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा 67। लेकिन ऑप्शंस में देखें तो 67 तो है ही नहीं। इसका मतलब है ये तरीका यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, किसी और तरीके से हमें 45 से 60 बनाना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 45 के दोनों अंकों की आपस में गुणा करा देते हैं। हम क्या करते हैं, 4 की 5 से गुणा करा देते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास 20 और बनाना क्या है 60। तो हम क्या करेंगे 20 की 3 से और गुणा करा देंगे तो 20 दिया हो जाएगा हमारे पास 60। अब यही तरीका 52 में लगाते हैं। 52 के भी दोनों अंकों की आपस में गुणा कराते हैं तो क्या आ जाएगा 10 और 10 की हम 3 से गुणा और करा देते हैं तो 10 दिया हो जाएगा हमारे पास 30। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं क्या 30 है। तो देखिए बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ हमें एक श्रृंखला दे रखी है और एक जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। हमें इसकी जगह संख्या को चुनना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 से 7 कैसे लिखा गया। तो 2 में अगर हम 5 को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 7। इसी तरीके से देखो 7 से 14 कैसे लिखा गया। 7 में अगर 7 जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा 14। 14 से देखो 25 कैसे लिखा गया। 14 में अगर 11 जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा 25। अब ये जो अंतर वाली संख्या है इनको ध्यान से देखो, ये तीनों ही संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो या तो खुद से कटती हैं या सिर्फ एक से कटती हैं, बाकी किसी और टेबल से नहीं कटती। ये तीनों लगातार अभाज्य संख्या है। तो 11 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है 13। तो अब हमें 25 में 13 को जोड़ देना है तो 25 और 13 हो जाएंगे हमारे पास 38। ऑप्शंस में देखते हैं क्या 38 है तो बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, शब्दों के सही संबंध को समझते हुए सही आरेख का चयन करें। यहाँ हमें नीली आंख वाले डॉक्टर और स्त्रियों का हमें वैन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम नीली आंख वाले के लिए बनाते हैं। तो ये सर्कल हो गया हमारा नीली आंख वाले के लिए। अब हमें डॉक्टर के लिए बनाना है, लेकिन उससे पहले देखो डॉक्टर का नीली आंख वाले के साथ क्या संबंध है। तो कुछ डॉक्टर ऐसे हो सकते हैं जो कि नीली आंख वाले हों। इसका मतलब है डॉक्टर वाला सर्कल नीली आंख वालों वाले सर्कल को थोड़ा सा काटेगा। अब हमें स्त्रियां के लिए बनाना है। अब देखो स्त्रियों का डॉक्टर और नीली आंख वाले के साथ क्या संबंध है। तो कुछ स्त्रियां ऐसी हो सकती हैं जो कि डॉक्टर हों और कुछ स्त्रियां ऐसी भी हो सकती हैं जो कि नीली आंख वाली हों। इसका मतलब क्या है, स्त्री वाला जो सर्कल है वो डॉक्टर और नीली आंख वाले को थोड़ा सा काटेगा। स्त्री का बनेगा हमारा यहाँ सर्कल, दोनों को थोड़ा सा काटता हुआ। अब हम ऑप्शन में देखते हैं ऐसा सर्कल कहाँ, ऐसा आरेख कहाँ है। तो देखिए डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर हमें एक आकृति दे रखी है और आकृति में एक जगह संख्या लुप्त है तो हमें इसको ही ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 और 2 से इस 3 को बनाने की कोशिश करेंगे। फिर हम 7 और 14 से 105 बनाने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे पास एक तरीका आ जाएगा, वही तरीका हम 9 और 12 में लगाएंगे और इस क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को ढूंढ लेंगे। तो सबसे पहले हम 1 और 2 से 3 बनाते हैं। तो अगर हम 1 और 2 को आपस में जोड़ दें तो 3 बन जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम 7 और 14 को जोड़ें तो 21 बनेगा। लेकिन यहाँ तो लिखा है 105। इसका मतलब है जोड़ने वाला तरीका यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब हमें कोई और तरीका लगाना पड़ेगा और 1 और 2 से 3 बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं, 1 और 2 की आपस में गुणा कराते हैं तो क्या आएगा 2 और इस वाले 1 को जोड़ देते हैं।
2 और 1 हो जाएगा 3। अब यही तरीका 7 और 14 में लगाते हैं। 7 और 14 की आपस में गुणा कराते हैं तो हमारे पास आएगा 98 और इसमें हम ये वाला 7 जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 105। अब देखिए एक तरीका आ गया है हमारे पास। अब हम यही तरीका 9 और 12 में लगाते हैं। क्या करना है, 9 की गुणा करानी है 12 में तो हमारे पास आएगा 108 और 108 में ये वाला 9 फिर से जोड़ देना है तो 108 और 9 हो जाएगा हमारे पास 117। ऑप्शंस में देखते हैं क्या 117 है तो देखिए ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा ए बी सी डी और ई एक परिवार के 5 सदस्य हैं जिनमें ए बी का पति है। तो क्या दे रखा है, ए बी का पति है तो इसको बना लेते हैं। ए दे रखा है बी का पति, बी पर लगाते हैं माइनस, ए पर लगाते हैं प्लस क्योंकि ए लड़का है और बी लड़की है। आगे दे रखा है ए के भाई सी का इकलौता पुत्र डी है तो ए का भाई है सी, इस पर लगा दो प्लस और इसका इकलौता पुत्र है डी, इस पर भी लगा देते हैं प्लस। आगे लिखा है ई डी की बहन है तो जो ई है वो डी की क्या है, बहन है। हमसे पूछा है ई सी से किस प्रकार संबंधित है तो हमें इस सी का और इस ई का आपस में संबंध बताना है। तो देखिए ई का भाई था डी और डी का पिता था सी, बहन भाई के पिता एक ही होते हैं तो इसका मतलब है ई सी जो है वो ई का भी पिता है तो ई सी की क्या हो गई, पुत्री, क्योंकि ई पहले ही दे रखा था बहन है तो इसका मतलब है वो लड़की है तो क्या होगी, पुत्री। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है हमारा यदि ड्राइवर को 12, पेडेस्ट्रियन को 20, एक्सीडेंट को 16 लिखा जाए तो उसी भाषा में कार को कैसे लिखा जाएगा। तो ड्राइवर, पेडेस्ट्रियन और एक्सीडेंट के लिए हमें कोड दे रखा है और कार के लिए हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्राइवर को 12 कैसे लिखा गया। तो अगर हम ड्राइवर के सारे अक्षर गिने तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ड्राइवर में कुल मिलाकर 6 अक्षर हैं और हमें बनाना क्या है 12। इसका मतलब है 6 की 2 से गुणा करा दो तभी तो 12 बनेगा। अब यही तरीका पेडेस्ट्रियन में लगाते हैं। कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें है 10 अक्षर और 10 की भी 2 से गुणा करा दो तो क्या बन गया 20 और देखिए यहाँ पर भी 20 ही लिखा है। अब एक्सीडेंट में देखते हैं कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्सीडेंट में है 8, 8 की भी 2 से गुणा करा दो तो क्या आ जाएगा 16। देखिए यहाँ पर भी 16 ही लिखा है। अब हमें कार के लिए निकालना है और देखिए तरीका हमारे पास है। कार में कितने अक्षर हैं 3 और 3 की हमें किससे गुणा करानी है 2 से, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है 6 तो देखिए बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा 5 नवजात बच्चों का वजन डॉक्टर ने तोला अपनी रिपोर्ट में। उसने कहा ए बी से हल्का है, सी डी से हल्का है, बी डी से हल्का है परंतु ई से भारी है, तो कौन सा बच्चा सबसे भारी है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ए बी से हल्का है तो जो हल्का होगा उसको हम नीचे बनाएंगे और जो भारी होगा उसको हम ऊपर बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है, ए बी से हल्का है तो ए को बना लो नीचे और बी को बना दो ऊपर। आगे लिखा है सी डी से हल्का है तो इसको अलग बना देते हैं, डी भारी है और सी हल्का है। आगे लिखा है बी डी से हल्का है परंतु ई से भारी है, इसका मतलब है डी आएगा ऊपर और ई आएगा बी के नीचे। अब हमें बताना है कौन सा बच्चा सबसे भारी है। कौन सा बच्चा सबसे भारी है, जो ऊपर है, क्योंकि हमने भारी बच्चों को ऊपर बनाया था। तो देखिए यहाँ भी डी ऊपर है और यहाँ भी डी ऊपर है, तो कौन सा बच्चा भारी है, डी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा संबंधित शब्द चुनिए। तो जो संबंध घड़ी का समय के साथ है वही संबंध हमें अखबार का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। तो घड़ी में हम क्या देखते हैं, समय। इसी तरीके से देखिए अखबार में आप क्या देखते हो, अखबार में हम देखते हैं समाचार। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
9 क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें जबकि दर्पण PQ निम्न प्रकार रखा गया है। यहाँ हमें एक प्रश्न आकृति दे रखी है और उत्तर आकृति में उनका दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है, तो हमें उसको चुनना है। तो देखिए ये एक आकृति है और यहाँ रखा है दर्पण। दर्पण कहाँ रखा है? नीचे रखा हुआ है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमें दर्पण में कैसा दिखता है? जो दायां होता है वो बायां दिखता है, जो बायां होता है वो दायां दिखता है। लेकिन यहाँ दर्पण रख दिया गया है नीचे, इसका मतलब है जो ऊपर है चीज वो नीचे दिखेगी। तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर, क्योंकि तीर कहाँ था? ऊपर था, तो हमें तीर नीचे दिखेगा क्योंकि दर्पण हमारा नीचे रखा हुआ है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से चिन्हों की अदला बदली समीकरण को सही बनाएगी? यहाँ हमें एक समीकरण दे रखी है जो कि गलत है। यहाँ पर जो चिन्ह लगे हुए हैं वो गलत हैं, तो हमें सही चिन्हों को चुनना है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, सारे ऑप्शन को एक एक कर कर रख कर देखेंगे और समीकरण को हल कर कर देखेंगे कि कौन सा चिन्ह इस समीकरण को ठीक बनाता है। तो सबसे पहले ए रख कर देखते हैं, प्लस माइनस, तो 4 + 3 - 4, इसको हल करते हैं। 4 और 3 7 - 4, तो क्या आ रहा है हमारे पास 3, और लाना क्या था हमें 48। तो ए ऑप्शन तो ठीक नहीं है। अब बी रखते देखते हैं, दोनों जगह प्लस कर देते हैं। 4 + 3 + 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, और देखिए लाना क्या है 48। बी ऑप्शन भी ठीक नहीं है। अब सी रख कर देखते हैं, 4 × 3 + 4, 4 तिया 12 और +4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16, ये भी ठीक नहीं है। अब डी रख कर देखते हैं, दोनों जगह गुणा कर देते हैं, तो देखिए 4 तिया 12, 12 चौका हो जाएगा हमारे पास 48। तो डी वाले चिन्ह रखने पर समीकरण बिल्कुल ठीक बन रही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बता देती हूँ। देखिए समीकरण दे रखे थे हमें, समीकरण में इधर क्या थी? छोटी संख्याएं थी और इधर क्या थी? बड़ी संख्या थी। तो जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी होती है तो हमारे गुणा ही काम आती है। तो पहले ऑप्शन में प्लस माइनस दे रखा था, तो माइनस का तो काम ही नहीं था, क्योंकि छोटी संख्याओं से बड़ी बनानी थी तो माइनस तो नहीं लगना था। प्लस से भी नहीं बनेगा क्योंकि ये बहुत छोटी संख्याएं थी, तो हमारा डी ऑप्शन ही ठीक होना था। तो हमें डायरेक्ट डी को ही चेक कर लेना चाहिए था। अगर आप लोगों को ये ट्रिक समझ आ रही है तो आप डायरेक्ट डी को ही चेक करके आंसर बता सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।